सुनिएगा पार्वती, अगर आपने प्रश्न किया है तो सावधान होकर कथा सुनिए, क्योंकि ये कथा है उस मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ की। सो नहीं गाया जानी लगा, सो नहीं गाया जानी लगा, शुरू हो रही है राम कथा, शुरू हो रही है राम कथा, शुरू हो रही है राम कथा। बोली राघवेंद्र सरकार, एक बार इतनी जोर तक जयकारा लगा दो, राघवेंद्र सरकार के स्थान तक आवाज पहुंच जाए, अयोध्या तक गूंज जाए कि आपकी नगरा भवन सिंह में हमारी कथा चल रही है, और आशीर्वाद देने के लिए स्वयं उनको आज यहाँ पर आना पड़े। एक बार फिर से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हमारे मुझे विश्वास है, सुनिए आज वह वो समय शिष्टा था, आप सभी को इंतजार। आदरणीय परम पूज्य हमारे दिलों में धड़कन के रूप में बसने वाले हमारे सर के सरताज आ चुके हैं, आदरणीय गुरुदेव जी महाराज। सुनिए हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी मधुर वाणी के द्वारा आज की कथा का प्रशंसा हेलो हेलो हरि श्री परमात्मने नमः। ईशान देवताभ्यो नमः।
कुलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमो नमः सचीपुरन्दराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कृष्ण के सब जननी अतिशय प्रिय बोलो श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो अयोध्यानाथ की जय हो। आदरणीय मातृशक्ति पितृशक्ति मधुमंगल वैष्णव समाज कथा प्रांगण में बैठी हुई भगवान की पवित्र आत्माओं, स्थान देवता, ग्राम देवता के चरण कमलों में सत्संगार प्रणाम करते हुए चल रहे हैं कैलाश शिखर पर, जहां भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद होने के लिए जा रहा है। अभी देखो याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। अभी जो वर्तमान कथा चल रही है भगवान शिव के विवाह की चर्चा। कल आपने श्रवण किया था कि भैया सती ने अपना देह त्याग कर दिया,
पहले सती रूप में भगवान सबके साथ विवाह हुआ, उसके बाद देह त्याग किया, पिता यज्ञ में जल करके समाप्त हुई, तो पुनः जन्म मिलता है कहाँ? हिमाचल के पार्वती रूप में पैदा होती है। मैंने कल भी बताया था आपको कि पार्वती सती जी जो है वो श्रद्धा को जिज्ञासा का प्रतीक है। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर है विश्वास। आपको पृथ्वी के प्रति विश्वास हो, मान लीजिए कि माता रानी से आपको बड़ा विश्वास है कि हमारी जो मनोकामना होगी माता रानी पूर्ण करेंगे, ये विश्वास है आपके मन में। लेकिन आप डेली प्रतिदिन आओ मैया के दरबार पर, आने के बाद कहो माता जी आज हमारा ये काम हो जाए, हे गमा देवी मैया आज हमारा ये काम हो जाए, हे गमा देवी मैया हमारा ये काम हो जाए। डेली आप कोई ना कोई कामना करिए, तो ईमानदारी की बताना कहां तक पूर्ति होगी? नहीं हो पाई। अरे एक तो कामना पूर्ति हो सकती है आपकी, लेकिन आप कहो कि जीवन भर हम जो भी मांगे वो मिलता जाए, हमको ऐसा तो नहीं हो सकता। और जब ऐसा नहीं होगा तो ईमानदारी की बताना आपके मन में विश्वास रहेगा? आपने काम सोचा, माता रानी से मन्नत मांगी कि हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, और नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे आप? आपका विश्वास टूटेगा कि जुड़ेगा? क्या होगा बताओ भैया? टूट जाएगा, विश्वास अलग हो जाएगा आपका, क्योंकि जिज्ञासा बीच में आ गई। जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी तो विश्वास अकेला पड़ जाएगा, और अकेला विश्वास कुछ नहीं कर सकता। बगैर शक्ति के ब्रह्म अधूरा होता है। इसलिए सती जी ने मरते समय वरदान मांगा, और सती जी को मरना क्यों पड़ा ये भी बात है, बड़ी सुंदर बात है। कथा अगर सुनते हो तो थोड़ा जीवन में याद रखना कथा को। ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, ये कथाएं जीवन में उतारने के लिए होती है। सती जी को क्यों मरना पड़ा? अरे वो तो जगह चंगी थी, संसार की माता थी, तो माता ही मर जाएगी तो बच्चों का क्या होगा? लेकिन अम्मा को मरना पड़ा, सती जी को मरना पड़ा। बोले क्यों? कहीं इसलिए कि सती के जीवन में जो द्वंद्व पैदा हो गया था उसका समाधान ही मरना था। आप कहीं कैसा द्वंद्व? बोले देखो भगवान शंकर ने अपने पर क्या कर दिया, सती जी किया कथा सुने थे। सती जी ने जब सती की सीता का भेष, सती ने सीता का भेष बना लिया, तो भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया अपने मन में, शिव संकल्प कीन मन माही और जातन सती है क्या किया? पति ने पत्नी का परित्याग कर दिया। और देखो एक बात बताए, पति मर जाए तो बिटिया ये हमारी बहनें महीने 2 महीने 6 महीने रो लेती हैं, उसके बाद फिर जीवन क्रम उनका चलने लगता है। नहीं चलता, कोई मर जाता। अच्छा बता, आज के जमाने में कोई देखो ऐसा कि पति मर जाए संग सती हो जाए, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना आजकल। हाँ था पहले के जमाने में, लेकिन आजकल नहीं होता है। पति मर गया, महीने 6 महीने साल भर नहीं गाती रही, उसके बाद फिर जीवन क्रम चलने लगा, फिर हंसने लगी, फिर बोलने बताने लगी, फिर आगे उसी लाइन पर मर गया, खत्म बात हो। लेकिन पति जीवित हो और परित्याग कर दे पत्नी का, सामने ही रहे, तो बताओ इससे बड़ा कोई दुख है? पति त्याग में तुम्हें और घर पर ही रखे जगह रहो, और संबंध आपसे खत्म कर दे और साथ में बना रहे, तो आपके मन पर क्या बीते, क्या सोचेंगे? आपके मन में यही बात आएगी कि इससे अच्छा तो हम मर जाए तो नहीं आएगी। वो सोचेंगे पति पर त्याग हृदय दुख भारी, इतना दुख सता रहा था कि पति ने मेरा परित्याग कर दिया, अब हम करें तो करें क्या? मेरे भाई बहन सती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहा। अगर आप दीन दयाल कहलाते हो तो आपसे एक ही विनती है, तो प्रभु विनय करम कर जोरी और छूटे वेग देह यह बोध, बस मेरा प्राण दे दो।
अब पति के बगैर मेरा जीवन अधूरा हो गया है, क्योंकि बगैर पति के पत्नी का जीवन व्यर्थ हो जाता है। सुना है संसार, ये कभी लिख रहा था कि सोना है संसार और पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार। सोना है संसार, सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन। पति के बगैर जीवन शून्य हो जाता है। क्या करो? इसलिए जब लगो पति है तब लगो पति है। पति माना होता है इज्जत, स्त्री की कर्तव्य है। जब तक उसका पति जीवित, जब तक जीवित है पति तभी तक इज्जत है। और पति मरने के बाद अगर आप कहीं खड़े होने के बाद भी करने लगे, तो यही जो आपके साथ बैठे यही कहेंगे देखो आदमी का मरना बाजार का घूमना, पता नहीं क्या बात कर। अपमान आपका नित्य आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए जब लगो पति है तब लगो पति है, पति बिन विपत्ति हजार, पति बिन विपत्ति हजार, पति जब तक पति है तभी तक इज्जत है आपकी। इसलिए पति के बगैर जीवन व्यर्थ हो गया। तो सती जी नित्य भगवान से यही प्रार्थना करती है, छूटे वेग देह यह मोरी, जब पति ने ही हमारा परित्याग कर दिया तो जीने से लाभ क्या बचा। हे प्रभु जल्दी से जल्दी मेरा प्राण दे दीजिएगा और हमें दुख से निजात दिला दीजिएगा। और भगवान ने कृपा कर लोग कादना करो गो मौकी भागा सही हो जाता है, वाणी से निकले हुए सब सही हो जाते हैं। प्रार्थना सुनी भगवान ने, दक्षिण यज्ञ किया, सती जी को प्रेरणा दे दी और सती जी जबरदस्ती चली गई पिता के यज्ञ, है ना। और जब पिता के घर पहुंची तो धन्य है माँ का हृदय। माँ तो एक ऐसी होती है कि बेटी चाहे जैसी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ससुराल चली जाए। और जब 4 महीना मिलना है तो बड़ी चिंता, पता नहीं हमारी बिटिया कैसे हो है, बात नहीं है। पहले तो थोड़ा नहीं होते जो बात कर लेते। माँ को चिंता रहती है, माँ हमेशा बेटी का चिंतन करती है। लेकिन भैया आज यहाँ क्या, बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला अगर कोई होता है तो वो पिता होता है। माँ से भी ज्यादा प्रेम करने वाला है पिता, क्योंकि पिता का सबसे ज्यादा ख्याल अगर कोई रखता है, पिता का सबसे ज्यादा ध्यान कोई रखने वाला होता है घर में, तो वो होती है बेटी। पिता बाहर से आता है, थका हारा भूखा प्यासा दरवाजे बैठ गया, पत्नी ने ध्यान नहीं दिया कि पति महाराज हमारे आ गए। बेटी ने देखा पापा आ गए, दौड़ करके गई, पानी ले आई, पापा पानी पी ली। चलो भूख का टाइम, खाना भूख लगी होगी आपको, खाना खा लीजिए। पिता का जरा सा मन उदास देखे तो बेटी पहले उदास हो जाती है। पिता का ख्याल, बेटी का ख्याल, बेटी जो है पिता का अधिक ख्याल रखती है। मेरे भाई बहन, आज सती जी जब मायके में गई तो उसी पिता ने त्याग किया, है ना। और कोई व्यक्ति ज्यादा प्रेम, किसी व्यक्ति से आप ज्यादा प्रेम करते हो और वही व्यक्ति अगर आपको धोखा दे दे तो क्या मिलेगी आपको। पहला दुख तो ये था कि पति ने मन त्याग कर दिया, और बेटियों के लिए 2 ही घर होते हैं, 2 ही ठिकाना है, या तो पति का घर है और या पिता का घर है। पिता के घर से बेटी डोली में बैठ करके जाती है और पति के घर से अर्थी में बैठ करके बाहर निकल कर।
कितनी मर्यादा है इनकी, कितना जीवन बंधा हुआ है इनका, मन अपने स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकती है। मेरे भैया, सती जी को दक्ष प्रेम होता है, लेकिन आज उसने ईर्ष्या बस अपनी बेटी का परित्याग कर दिया। और जब सती जी को देखा उसने, प्रेम और द्वेष समझ में आ जाता है। द्वेष और प्रेम की भावना, आप भले ही न कहो हमें तुमसे लड़ाई है या हमें तुमसे नफरत है, लेकिन चेहरा बता देता है, दिल की बात बता देता है, असली नकली, है ना। आज सती जी को जैसे देखा दक्ष ने कि दक्ष न कछु अरे पूछी कुशलाता और सती ही मिलो कि जरे आज बेटी को जैसे ही देखा पिता ने मुंह मोड़ दिया। कितने अरमान लेकर के आई थी अपने मन में, पिता की बात जाऊंगी, बैठूंगी, बात करूंगी, पिता पूछेगा बेटी अकेली कैसे आई हो, तो अपने मन की व्यथा सुनाऊंगी अपने पिता का। लेकिन धन्य है आज उसी पिता ने जब मुंह मोड़ लिया तो बेटी के सारे अरमान ध्वस्त हो गए। यज्ञशाला में देखा उसने निगाह डाल करके तो कतहु दीग स्तंभ कर बना। शिव जी का स्थान भी नहीं दिया गया है ना। आज अपना दुख तो भूल गई, लेकिन ससुराल में अगर मायके में पति का अपमान होता है तो बेटी सहन नहीं कर पाती। मेरे भाई बहन, सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया। अब सती जी के मरने का कारण समझ में आया? नहीं आया। पिता का भरोसा था तो पिता ने भी त्याग किया और पति ने तो त्याग किया था। और जब दो ही ठिकाने होते हैं, पिता का घर या पति का घर, तो किसी जगह कहाँ जाएंगी? है कोई स्थान जाने के लिए? अब बताओ ऐसी स्थिति में मरना बनता है कि नहीं बनता है? पति त्याग पिता भी त्याग दे तो बेटी को मरना ही उचित है। और सती जी ने यही किया, मरी सती जी, लेकिन मरते समय उन्होंने वरदान मांग लिया भगवान से। क्या वरदान मांगा? सती जी कहती भगवान से, आजकल की कोई बिटिया होती है और पति का को त्याग कर दे तो और फांसी लगाने जाते होती तो क्या कहती, हे भगवान ऐसे पति 7 जन्म में हमें नहीं होते। कोसती कि नहीं कोसती? बताओ। पति पर त्याग कर देता और बेटी के मरने की नौबत आती तो भगवान से यही प्रार्थना करती कि ये पति हमें जीवन में कभी न मिले, 7 जन्म जाके दर्शन न हो। लेकिन सती को देखिए, ये हमारे भारत की माताओं की महानता है। कितनी महान मेरे देश की माताएं, इसीलिए तो भगवान को पुत्र बनकर के आना पड़ा है। भगवान भी सोचता है कि कोई माता ऐसी मिल जाए जिसके गर्भ में हम 9 महीने रुक जाए। ये हमारे माताओं की महानता, माताओं का सतीत्व है। सती जी ने मरते समय आज अपने पति के लिए क्या मांगा कि मरत सती हरि सन सती मरत हरि सन सती मरत हरि सन जन्म जन्म शिव अदयन पति मांग रही है कि हे प्रभु मरने के बाद अगर मेरा जन्म हो तो पति हमें यही मिले। जन्म जन्मांतर तक यही पति मिलते रहे, कोई दूसरा पति हमें नहीं चाहता। ये हमारे देश की माताओं की महानता है। ये उनके सतीत्व के परिचय की निशानी है। आज इसीलिए सती जी ने कहाँ जन्म लिया है? हिमाचल लिया है। और देखे ना नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया पार्वती। जनमी पार्वती तन पाई
अब की बार पार्वती रूप में आ गई। पिता का नाम है हिमाचल और मैया का नाम है मैना। अब देखे रहे ना पूरा। हिमाचल एक पहाड़ का नाम है। हिमालय, हिमालय क्या चीज है? पहाड़। और पहाड़ कैसा होता है? पहाड़ होता है स्थिर। पहाड़ को आप हिलाने की कोशिश करो, हिलेगा? 10 आदमी लग जाए, 100 लग जाए, 1000 लग जाए, पूरी दुनिया लग जाए, लेकिन हिला नहीं सकती उसे। पहाड़ अचल होता है। अगर आप भी पार्वती को पाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि हमारे घर पार्वती जी आ जाए, बेटी का जन्म हो जाए, और लोगों बेटी का जन्म, बेटी का सौभाग्य हर माता पिता को नहीं मिलता। बेटियां बड़े भाग्य से पैदा होती हैं। तमाम माता पिता ऐसे हैं जो तरसते हैं कि हमारे घर में एक बेटी आ जाए, है ना? और तमाम माता पिता ऐसे हैं, हमने देखा 4 लड़का हो, 5 लड़का और 4-5 बेटियां हो, और 4-5 बेटियों के बाद अगर एक लड़का पैदा होगा तो मैं ऐसा मान लो कि बेटियां भारू हो गई है। और बेटियों की खुदा लड़का खिलाने को रोएगा तो बेटियां हॉस्पिटल लगी, रोए कैसे हो जाएगा? लड़का प्यार रहेगा, बेटिया को प्यार रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, बेटी से बड़ा कोई धन नहीं होता। लोग कहते हैं और ऐसी बेटी होती है जिसका कोई घर ही नहीं होता। कहीं मायके में रहे तो घर वाले का बात कहियो नहीं, पराई घर की है बात। और ससुराल में कौन जाता है? कहिए पराई घर को यार, पराई घर की ससुराल में भी है और मायके में भी पराई घर की। क्या को घर है? बेघर है बेचारा। इसलिए बेटियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, बेटियों को हमेशा इज्जत देनी चाहिए, बेटियों को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े भाग्य से बेटियां मिलती है। पूर्व जन्म के संस्कार अगर अच्छे हैं तो बेटी घर में जन्म लेकर के आती है। हिमाचल के यहाँ जब पार्वती ने जन्म लिया तो बड़ी बेटियां बनाई। आजकल बेटियां पैदा हो गया तो लोग पेड़ों को करने लगा। हमने घंटा ने कहा तो बेटी पैदा कर। अरे धन्य है, कम से कम दिमाग लगाइए, सोचिए, अपने मन से शास्त्रों को पढ़िए, पता चलेगा आपको कि लड़का तो मरने के बाद तुम्हारा नाम कटा देगा। लड़का नाम नहीं चला, लड़का एक वंश को उजागर करता है। लड़का अगर अच्छा काम करे तो होगा लड़का, है ना? और बिटिया अगर कोई गलत काम कर दे तो 2 वंश डूबते हैं, और बिटिया 2 वंशों को उजागर करती है। उस समय कहते हैं कि जनक जी जब गए सीता जी के यहाँ वनवास के समय देखा तो सीता झरने से पानी भर रही। एक राजघराने की बेटी और एक राजघराने में विवाह करके गई है, और जब वनवास हो गया तो नंगे पांव कंकर पत्थर पर चलती हुई घरे में पानी भर रही झरने से। और जनक जी ने जब अपनी बेटी को देखा, ईमानदारी की बताना, आप बिटिया की शादी 1 करोड़ की करें, 1 करोड़, और उसके बाद बिटिया को झोपड़ी में रहना पड़े तो क्या कहेंगे? दहेज का मुकदमा ठालता है ससुराल वालों पर, हमारी बेटी को हमने इतना पैसा दिया तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना? पर भैया जनक जी की आंख में आंसू आ गया। जानकी जी दौड़ दौड़ के आई, पिताजी रो रहे हैं। जनक जी का रो नहीं रहा बेटी, ये मेरी खुशी के आंसू है। कहे की खुशी? अरे इस हालत में देख करके आप रो नहीं रहे तो क्या कर रहे हो? जनक जी कहते हैं बेटी तूने आज मेरा नाम रोशन कर दिया, पुत्री पवित्र किए कुल 2, तूने दोनों गुणों को उजागर कर दिया, दोनों गुणों की ख्याति फैला दी, कीर्ति पताका फैला दी। इसलिए आज मैं धन्य हो गया तेरा पिता बन करके। धन्य है बेटियां माथा ऊंचा कर देती हैं। जीवन में बेटियों का सम्मान करो। जनक जी ने बड़ा सम्मान किया और पार्वती रूप में पैदा होती है। यही हिमाचल की अनेकता में भक्ति का जन्म होता है, श्रद्धा का जन्म होता है। पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है, और जब श्रद्धा का जन्म हो गया तो श्रद्धा का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान शंकर का। अब भगवान शंकर है विश्वास और पार्वती कौन है? श्रद्धा। और जब आपके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी, विश्वास के साथ विवाह हो जाएगा, तो श्रद्धा और विश्वास कभी अलग नहीं हो सकते। इसीलिए पार्वती जी का कहीं मरण नहीं है। शिव और जहां भी आप तस्वीर देखेंगे वहां शिव पार्वती साथ साथ बैठे होंगे, है ना?
श्रद्धा आपके मन में जब पैदा हो जाएगी तो विश्वास के साथ विवाह हो जाएगा, और जब श्रद्धा विश्वास का विवाह हो जाए तो भगवान शंकर से 2 पुत्र पैदा हुए। जानते उन पुत्रों का नाम? एक का नाम है कार्तिकेय, और भगवान शंकर का विवाह करने का मतलब ही यही था। तारक असुर भय काला। जिस समय भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, मैया पार्वती तपस्या कर रही थी, उस समय राक्षस पैदा हो गया, इसका नाम है तारकासुर। देवता हार गए लड़ाई करते करते, जीता नहीं जा रहा था। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ये कैसे मरेगा? तो उन्होंने कहा कि जब भगवान शंकर के सूत्र से बालक पैदा होगा तब वो इसका बल करेगा। संग सूत्र संबोध यह है, सो मारे सोए। तो आज भैया सब देवताओं ने मिलकर के भगवान से निवेदन किया, और भगवान शंकर का विवाह भगवान ने करा दिया पार्वती जी के साथ, और श्रद्धा विश्वास का विवाह हो गया। और जब विवाह हुआ, यहाँ तक कथा आप सुन रहे थे हमारे हर्ष जी के द्वारा कि भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी के साथ हो गया। यही तक कथा हुई नहीं। अब आइए 2 बार प्यारे प्रभु का नाम बोलते हैं, जिससे कि हम कथा से जुड़ जाए, हमारा मन कथा में लग जाए। तो आइए सभी लोग बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम और जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी, द्रवहु सुदशरथ करहु प्रभु मोहे यही बरदाना, देहु प्रभु यही विधि होए नगर कल्याणा, यही विधि होए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल, बड़े भाव से गाइए सभी लोग। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल मैं सेवक समेत सुतधारी, मैं सेवक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय
बोलो श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। आइए कथा भागवत पर कहीं कि भगवान का विवाह जो है हो गया है सती जी के साथ, वो पार्वती जी के साथ। अब भैया जब विवाह हो गया तो मेरे भाई बहन अब नंबर आता है विदा होने का। हिमाचल जाकर भी कोई परिवार नहीं है, तालाब नदी इत्यादि के परिवार है ना। और भगवान शंकर का तो एक परिवार है। जब विदा करने का नंबर आया तो मेरे भाई बहन नैना जी चली है विदा करने के लिए। और जब बेटी अलग होती है माता से, विवाह के बाद पहली बार बिटिया घर छोड़ करके ससुराल जाती है, उस समय कितनी वेदना होती है ये तो माताएं जानती जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का हिस्सा ही मुझसे अलग हो रहा है। मैंने ने गोद में बैठा लिया पार्वती जी को, रोने लगी। पार्वती जी ही विधाता, तूने बेटी को बनाया ही क्यों? तू बेटी न बनाता तो ठीक रहता। बेटी को बना करके तूने अच्छा किया। इतनी साल तक बेटी को हम घर पर रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और जैसे ही बेटी जवान होती है तो हम उसे ऐसे अपने से अलग कर देते हैं जैसे मेरा कोई रिश्ता ही न हो। रोती है और कहती है कि कभी सृजी अरे नारी जग माही, कभी सृजी कभी सृजी कभी सृजी नारी जग रोती है विधाता, तुमने स्त्री को क्यों बनाया? क्यों बेटियों को बनाया तुमने? इनका जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कभी सुख नहीं मिलता है। पराधीन सपने में सुख पाए, सारा जीवन पराधीनता में बीतता है। बचपन में पैदा हुई और पैदा होने के बाद जैसे थोड़ी बड़ी हुई 10-11 साल के ऊपर पर पहुंची, माता पिता ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दरवाजे खेलने नहीं जाओगी, किसी के घर नहीं जाओगी। और तैयारी होती गई। बेटी की सहनशीलता देखिए। बेटी ने कहा देखो सभी बच्चे खेलते हैं पर हमें खेलने नहीं जाना दिया जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, माता पिता के घर में है अभी, इसलिए कंट्रोल में रहना पड़ता है। विवाह हो जाएगा तुरंत हो जाएगा। 18-20 साल तक माता पिता की कंट्रोल में रहेगा। कहीं जाते हैं अगर बलुआ में गीत गाने की संख्या को बलुआ नहीं निकलता हूँ तो बूढ़ी दादी संग कर देंगी डंडा लेकर, संग जो सियानी बिटिया है ना। कितना कड़ा पहरा, उस पहरे में रहती हुई बेटी अपना जीवन यापन करती है 18-20 साल तक पिता के घर में। और उसके बाद विवाह होता है, बड़ी खुश है। अब विवाह हो जाएगा, पति के घर पहुंच जाएंगे, फिर तो जो जी में आएगा वो हम करेंगे, वैसे रहेंगे। मन जी में आएगा वो पहनेंगे, वो खाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन धन्य है जैसे ससुराल में पहुंचे अब पति के अधीन हो। कहती हमें मायके जाने, भैया बीमार खबर आई। बेकार रुक जा, तो मायके पर गिरा में जेब में रुपया ले गई बेचारी मन मार। पति के अधीन हो गए, अपनी मर्जी कुछ नहीं। और स्त्री की सहनशीलता देखो, ये तो उसमें जीने ही खाम जाएंगे भरोसे। घर वाले का कर मालिक तो भाई है, रुपया संज्ञा को पकड़ाए ले रुपया धरे बड़ी खुश रहेगी। 2 रुपया हमें दे दो और 10 रुपया खर्च होएगा तो हिसाब काम हो जाता है। खर्च कर ले तो क्या जरूरत पड़ेगी? सामान तो हम नहीं आए थे, तुमने कहा खर्च किया? डांट पड़वाई है ना। और माल की पूरी आस में जीती रहती है। पति के अधीन हो गई
और भैया फिर भी सहनशीलता देखो, धैर्य धारण कर लिया, कोई बात नहीं, अभी जवानी है, पति के कंट्रोल में रहना पड़ता है, बुढ़ापा आ जाएगा तब तो स्वतंत्र हो जाएंगे। अब बुढ़ापा आ गया, लड़के जवान हो गए, बहुएं घर में आ गई, दरवाजे चारपाई डाल दी गई, वही बैठी बेचारी, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर, बाल सफेद हो गए, है ना। अब आधीनता किसकी हो गई? लड़का बहु। अम्मा कहती लला कुंभ लगो ना, रात को हमें जाते नहाए, ये कहा कि तुम्हें ठंड में कुंभ की कोई मर जाए उमर जाएगा, बैठो घरे आराम से। ऐसा ऐसा है नहीं, गाड़ी भालू खुद जाए बिक जाए तब राम नगरिया रह गई बेचारी, मन मार घूम नहीं आ सकता। फिर अधीन हो गई बहुओं के, लड़कों के, सारा जीवन पराधीनता में बीता, अपनी मन से कुछ भी नहीं कर पाता और कर पाई हो तो आदमी को देखो, नौकरी करते हो छुट्टी मिलती है, फौज में नौकरी लग गया तो महीना में 6 महीना में छुट्टी मिलती कि नहीं मिलती है। कहीं नौकरी करते हो, स्कूल में मास्टर हो जाते हो, हफ्ता में 1 दिन छुट्टी है। कोई भी बिजनेस करते हो तो बाजार बंद रहता है हफ्ते में 1 दिन, मतलब कोई भी काम करता है पुरुष उसे छुट्टी मिलती है, उसकी छुट्टी है। अब इन माताओं बहनों की कोई छुट्टी है क्यों ना? सवेरे जगो, झाड़ू लगाओ, है चौका लगाओ, गैस साफ करो, बासन मांजो, ये करो वो करो, संध्या तक लगी रहो, संध्या को सबक खवाए कर खुद खाओ, सोए जाओ, सवेरे फिर उठो, फिर लग जाए पति महाराज खटिया पर आराम, तो देवी जी छत पे लग बासन मांजो। कितनी पराधीनता, कितना दुख जीवन में। आदमी चाहेंगे मेरे में बिटिया ले गलत गद्दा, घर वाला छोड़ो, गाँव वाले ने जीवन दिए, है ना। रोती है मैना जी, बेटी को क्यों बनाया? एक बेटी कह रही थी कि मुझे मां से गिला, अरे मिला ये ही सिला, अरे बेटिया क्यों कराई है, मुझे मां से गिला। मुझे मां से गिला, मिला ये ही सिला, बेटिया क्यों कराई है। रोती है बेटी, सारा जीवन स्वतंत्रता में बीतता है। मैना कहती है गत दिल सजी नार जग माही, और पराधीन सपने सुखदाई। बेटी की विदा करने के लिए जा रही है, रोज में बैठाला और कहा बेटी आज से तेरा जीवन। देखो बेटी जब पिता के घर होती है तो क्या होता है, पिता की परी होती है, पिता के लिए बहुत प्यारी होती है। मैना कहती है बेटी आज के बाद तेरा जो स्वतंत्र जीवन था, जो भी तुझे स्वतंत्रता थी थोड़ी, वो बंद होती, खत्म होती है। कहे आज के बाद ससुराल जा रही है और वहां जाने के बाद तेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी परिवार की, सारे काम का बोझ तेरे ऊपर होगा। अभी तो मैंने कहा बेटी फलाना काम कर ले, और तूने कहा मेरा मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, है ना। माँ ज्यादा काम नहीं करने देती अपनी बेटी को, क्या वो सोचती ससुराल में तो करना ही पड़ेगा यार, रह करके जितना सुख कर ले उतना कर ले। तो आज मैना जी की आंखों में आंसू बह रहे हैं और वो कहती है कि बेटी आज के बाद तेरे ऊपर जिम्मेदारी का भार आता है। भगवान शंकर विदा कराने के लिए आए, मैना ने पांव पकड़ लिए, धोले डाला। रोती है मैना और कहती है कि ये मेरी बेटी प्राणों के समान प्रिय, नाथ यो मम प्राण प्रिय। ये साधारण नहीं है, माता पिता रो रहे हैं, प्राणों के समान मैंने अपनी बेटी को प्रेम किया है, कभी इसे कष्ट नहीं आने दिया जीवन में, और इसने कभी दुख देखा भी नहीं। लेकिन आज के बाद प्रभु आपसे निवेदन है, ग्रह किंकरी करे, आप अपने घर की दासी बना लीजिए। दासी रूप में समर्पण करती है। अब आप ये मत सोच रहे हैं कि दासी माने नौकरानी होता है, नौकरानी चीज अलग है और दासी चीज अलग है। नौकरानी वो होती है जिसे काम करने के बदले पैसा मिलता है, वही तो नौकरानी है। आप घर में नौकरानी लगा लीजिए, बर्तन धोने वाली आएगी, 4 बर्तन धो दिए, महीने में पैसा चाहिए, और इन्हें कौन से पैसा मिलता।
जिन बिटियन के ब्याह है ससुराल में पहुंच गई, कुछ मिलता है ना महीने पर कि तुम्हारी तनख्वाह 10,000 20,000 5,000 2,000 1,000 निश्चित है कि महीने पे आपको मिलेगा, मिलता है कुछ। सब जीवन काम करते लेकर क्या रोटी खाओ कपड़ा पहनो काम करो, इतना ही तो है। तो आप नौकरानी नहीं है, आप दासी हैं। भगवान मैया कहती है, कहते हैं हिमाचल जी मेरी बेटी को दासी बना लीजिएगा, ग्रह करेगा। और आज भैया भगवान शंकर ने स्वीकार किया, अब मैया ने विदा किया, तो मैया एक ही कहती है, शिव समान पतिदेव न दूजा। ये बेटी ससुराल में जा रही हो तो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है कौन सा? पति की सेवा करना, केवल पति सेवा करना है ना, और कोई दूसरा काम नहीं। जानते हो इसलिए कि भगवान शंकर के घर में पति के अलावा कोई दूसरा है, न सास है, न ससुर है, न देवर है, न जेठ है, न जेठानी, अकेले है ना। तो मैया ने कहा एक आदमी केवल है, इसी की सेवा आपको करनी है, बाकी और कोई काम नहीं। नारी धर्म पतिदेव न दूजा, केवल पति सेवा करना है आपको, और पति सेवा से ही आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा मैया मैना ने सिखाया। देखो हम कथा कह रहे थे, बहन ने सुन रही थी कथा, और उनने सुनी कि पति सेवा से ही कल्याण हो जाएगा, है पति सेवा से ही बैकुंठ मिलेगा। तो कथा सुन के गई घर और अपने सास ससुर से बोली निकलो घर में। वे बोले काहे भाई बेटा? बोले कथा सुने आई। तो उन्हें यही कथा तुमने सुनी थी कि सास ससुर घर में तो निकाल रहे। वे बोले अब पंडित जी कह रहे थे जब आप, बोले क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि स्त्री के लिए पति के समान कोई दूसरा देवता होता नहीं है ना, इसलिए पति ही देवता है, और पति से ही मेरा कल्याण होना। तो तुम फलुआ को रोटी बनाए क्या खबर नहीं करोगे? ऐसा मत करना, तुम कथा सुनकर तुम्हें रिएक्शन कर जा, घर जा डुगरा डुगरिया को निकाल। ये केवल भगवान शंकर के लिए है, बाकी तो आगे जब आप कथा सुनोगे, यही कथा जब आगे पहुंचेगी, कहा जब राम जी का विवाह हुआ, तो भैया वहां सुनैना जी अपनी पुत्री सीता को विदा कर रहे हैं। उस समय कहती है उन्होंने कहा कि देवी ससुराल में जाने के बाद आपको सेवा करनी किसकी? सास की सेवा करना है, ससुर की सेवा करना है, और घर में जो बड़े बूढ़े हैं गुरु उनकी सेवा करना है। उसके बाद पति की आज्ञा का पालन करना है। मैंने कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करे पति रोक लगे आलसो सरे, पति रोक लगे सास ससुर ससुर की सेवा करना है। घर में और भी सदस्य होते हैं, देवर हैं, जेठ हैं, जेठानी है, दौरानी है, उनके बच्चे हैं, है ना, कभी कभी और भी लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार इत्यादि, उन सबकी सेवा आपको करनी है और पति की आज्ञा का पालन करना है। तो ये मत समझना केवल पति की सेवा, आपको सबकी सेवा करना है। आज भैया सुनैना ने, वो मैना ने आंसू बहाते हुए अपनी बेटी पार्वती को विदा किया, और भैया भगवान शंकर पार्वती का पानी ग्रहण करके कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद समय बीतता चला जाता है, दोनों निवास करते हैं कैलाश पर्वत पर। अब कैलाश पर्वत पर श्रद्धा और विश्वास दोनों का निवास स्थान हो गया। श्रद्धा का विवाह विश्वास के साथ हो गया और कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। तो कुछ समय बीतने के बाद तब जन्मे खट बदन कुमारा और तारकासुर समर जही मारा। उसके बाद तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी का जन्म होता है।
पहला पुत्र हुआ, फिर दूसरे पुत्र के रूप में गणेश जी पैदा होते हैं मैया पार्वती के यहाँ। अब दो पुत्र पैदा हो गए, है ना। देखे रहना, राम कथा में अगर प्रवेश करना है आपको, राम जी की कथा सुननी है। अभी जो ये कथा चल रही है राम कथा नहीं है, ये शिव कथा है। पहले सती जी का मिला हुआ, फिर पार्वती जी का मिला हुआ, तो शंकर जी कथा चलने की नहीं चलेगी, राम कथा शुरू नहीं होगी। राम कथा में अगर प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पार्वती का पहले विवाह कराना है शंकर जी के साथ। अब मैंने बताया शंकर जी विश्वास है और पार्वती श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह विश्वास के साथ करना है। और जब तक आपको किसी चीज के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक उसका लाभ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। लाभ तब मिलेगा जब आपके मन में श्रद्धा विश्वास दोनों चीजें जागृत हो जाए। और भैया जब श्रद्धा का विवाह विश्वास के साथ हो जाएगा तो उसमें से दो फल प्राप्त होंगे आपको, दो चीजें आपको मिल जाएगी। क्या क्या मिलेगा? पहले तो आएंगे कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी क्या है? बोले कार्तिकेय जी है पुरुषार्थ, है ना। काम करने की चेष्टा आपके अंदर जागृत हो जाएगी। जब आपके हृदय में श्रद्धा विश्वास दोनों पैदा हो जाएंगे तो भैया काम करने की चेष्टा जागृत हो जाएगी। दूसरे पुत्र का नाम है गणेश। और गणेश क्या है? बोले गणेश है विवेक के स्वामी, बुद्धि के स्वामी है, विघ्न विनायक। जब आप कोई काम करना शुरू करोगे तो उसमें विघ्न आएंगे, तो विघ्न ना आए इसलिए गणेश जी को लाना है ना। विवेक और पुरुषार्थ दो पुत्र पैदा होंगे। अब भैया दोनों जब पैदा हो गए तो अब राम कथा प्रारंभ होती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आपने प्रथम तो पूछा था कि हमें राम कथा सुनाइए, राम कवन प्रभु पूछो तो ही कही सुनाए कृपा निधि मोही। मैंने प्रश्न किया था, आपने प्रश्न किया था कि राम कथा सुनाइए, राम कौन है, पर मैं तुम्हें सुनाने लगा शिव कथा। विषयांतर हो गया। राम कथा का प्रश्न है और सुना रही शिव कथा। तो बोले ऐसा मैंने क्यों किया? कहा क्यों किया? कहें आपकी परीक्षा लेने के लिए। आप स्कूल में एडमिशन कराने जाओ बच्चे का, मास्टर साहब के सामने पहुंचे, बोले मास्टर जी हमारे बच्चे का एडमिशन करना है। तो वो पूछते हैं कि घर पर कुछ पढ़ाया गया है? अच्छा, उसका प्रैक्टिकल करते कि नहीं करते? वो टेस्ट लेते कि नहीं लेते? मास्टर साहब बच्चे के माता पिता की परीक्षा लेंगे और बच्चे की भी परीक्षा लेंगे, तब स्कूल में एडमिशन करेंगे, वो दाखिला करेंगे, है ना। तो आज भैया राम कथा सुनाना है तो कहा राम के प्रति प्रेम कितना है आपके अंदर। अगर राम के प्रति प्रेम नहीं है तो खूब कथा सुनते रहो बैठे बैठे, उसमें तर्क तर्क करते रहोगे। आपने देखा आजकल कितने लोग जो है, अभी बीच बीच में स्वामी प्रसाद और कितने उछल है, वो कहते थे राम है, जो कुछ है अम्बेडकर भगवान है ना। बुद्ध भगवान हमारे, राम कुछ है ही नहीं, राम का विरोध कर रहे थे। भैया तर्क वितर्क करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। जब तक ये चार चीजें आपके मन में नहीं होंगी, क्योंकि भगवान कहते हैं सब दो ही दास कहावा सो नर मोह सपने नहीं पावा। जो भगवान शंकर से द्रोह करता है वो कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। मैंने परीक्षा ली आपकी कि आपके मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम है या नहीं है। अब मैंने जान लिया कि आपके मन में प्रेम है, इसलिए प्रथम ही मैं कहे शिव कथा और पूछा मरम तुम्हारा। मैंने आपके मन की बात को जानने की चेष्टा की। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका राम के प्रति प्रेम है, इसलिए आप सावधान होकर के बैठ जाइए। और अब राम कथा में प्रवेश करते हैं। राम कथा की शुरुआत होती है और राम कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान शिव और पार्वती के संवाद से, है ना। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आइए भगवान नाम संकीर्तन बोलते हैं और उसके बाद फिर कथा का प्रारंभिक करते हैं। सभी लोग भाव से बोले कि हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम राम सीता हरे राम रामचंद्र की। आइए कथा प्रश्न पर आप कहते हैं प्रथम मैं गई शिव कथा बूझा मरम तुम्हार और सोच सेवक राम के रहित समस्त विकार। अब मैंने जान लिया कि आपके कोई मन में विकार नहीं है, आप राम के परम भक्त हो। अब मैं आपको कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आज भैया ऐसा कहते हुए यादव जी कहते हैं कि महाराज जब मैया पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो गया तो विवाह के बाद एक दिन कैलाश शिखर पर भगवान शंकर बैठे हुए। गोरा रंग है भगवान शंकर का, कर्पूर गौरव। कैसा रंग है? कपूर के समान। कपूर कैसा देखा होगा आपने? बिल्कुल सफेद। ऐसे भगवान का रंग है। जटाओं का मुकुट बंधा हुआ है, गले में मुंडमाला पड़ी हुई है। भैया बिल्कुल शांत भेष है ना, धरे शरीर शांत रस जैसे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि शांत रस आकर के साक्षात विद्वान हो गया हो। बिल्कुल शांत भाव से बैठे हैं, राम नाम का जाप चल रहा है, मन एकाग्र चित्त एकाग्र है, आंख बंद है। ऐसे समाधिस्थ भगवान को देख करके आज पूजा में तल्लीन लेकर के शांत वातावरण देख करके वट वृक्ष के नीचे भगवान जी बैठे हैं। मैया को लगा कि आज मौका सही है, आज बात करने का मौका है। सही बिल्कुल। मैया पार्वती चल करके आई। वो समझ कहते हैं कि पार्वती भले अवसर पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई सब धो माते भवानी, गई सब कि सुंदर अवसर है बात करने का। अब चलो चलते हैं पति के पास। देखो पति से बात करने का भी समय होता है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप बात कर सकते हैं। घर में लड़ाई कब होती है? लड़ाई तब होती है जब अवसर सही नहीं है और आपने सिर्फ भी कोई बात। पति महाराज बाहर से आए है ना, काम धाम के मारे हैं, बाहर किसी झगड़ा हुआ है उनका या कोई दिक्कत परेशानी आई है, तो बेचारे मूड खराब, उनको बड़ी जोर है ना। आए तो चलो घर चले के शांति मिलेगी। घर जैसे ही मैंने कदम रख पाए, आंगन में पहुंच पाए, बोले क्या सब्जी नहीं लाई? जोरा उन्होंने बात नहीं ला तो सब्जी बहने देने तो गया। मौका देखिए। मानस कहता है अगर कथा सुनती हो और आप चाहती हो कि मेरे बीच में पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो तो आप चौपाई नोट कर लीजिए। पति रुख रख आए तो अनुसर। पति जब बाहर से घर में आए तो पहले बार के चेहरा नहीं देखो कि जब गुस्सा में तो नहीं, किसी संकट में तो नहीं है, प्रसन्न चित्त है या नहीं है। और अगर पति प्रसन्न चित्त दिखाई देवे तो अपनी बात है।
और पति को मूड खराब लगे तो बिल्कुल शांत बनी और थोड़ा समय कुछ कहो, और अगर तुमने कह दिया तो फिर तो दंगा हो, है ना। इसलिए भैया पार्वती मैया ने देखा कि आज भगवान शिव बिल्कुल शांत बैठे हैं, इनके मन में कोई क्रांति नहीं है, आज मौका अच्छा है, चल करके आई और आने के बाद भगवान शंकर के सामने बैठ खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर खड़ी है। और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा पार्वती को, धन्य है मेरे भाई बहन, आज भगवान शंकर ने क्या किया, जान प्रिया आदर अति दीना। भगवान को लगा कि मेरी पत्नी आई है ना, बड़े सम्मान के साथ बहुत सम्मान किया पार्वती का। और बैठने के लिए कहाँ बैठने के लिए, बाम भाग आसन हरि दीना, ना आओ बैठो, इधर बैठ जाओ। बाईं तरफ बैठा रहा भगवान शंकर। कितने समय के बाद, एक जन्म सती जी का पूरा बीत गया, दूसरे जन्म में पार्वती रूप में पैदा हो गई, कितने हजार साल तपस्या की, और तपस्या करने के बाद आज मौका मिला है वाम भाग में बैठने का। अभी तक कहाँ बैठती थी, अभी तक सन्मुख शंकर आसन दीना, कहाँ बैठा थे, सामने। काहे सामने कहे बैठा हो, अगर कथा सुनकर जान लीजिए आसन भी अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी बैठा सकते हैं। पत्नी का आसन है बाईं तरफ, बहन का आसन है दाहिनी तरफ, है ना, और माँ का आसन है सामने। सती जी ने भेष किसका बनाया था, सीता जी का। सतीन सीता कर भेषा, सीता का भेष बना लिया था, और सीता को भगवान शंकर मानते हैं अपनी माँ, है ना, क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। इसलिए माँ का आसन कहाँ है, सामने। तो भगवान शंकर ने कहा सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठा। लेकिन मरने के बाद दूसरा जन्म हो गया, वो तपस्या करते करते जब बिल्कुल पवित्र हो गई मैया पार्वती, तो आज सामने जब आई तो भगवान शंकर ने वाम भाग आसन हर दीना, जहां उनका स्थान था वहां बैठने के लिए बैठा। कितनी साधना करनी पड़ी, है ना भैया। पार्वती बैठ गई, और बैठने के बाद आज मैया के मन में जिज्ञासा जागृत हुई। आज पार्वती ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ मैं, हालांकि मुझे पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में जिज्ञासा है। क्या पूछना है, भैया पार्वती कहती है कि जगत जोड़ता अरे नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन, नहीं अधिकारी, जगत जोड़ता, जगत जोड़ता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचने तुम्हारा, जगत जोड़ता नहीं अधिकारी। पार्वती जी ने कहा कि मुझे अधिकार नहीं पूछने का है, लेकिन फिर भी मैं आपकी दासी हूं ना, और ऐसी वैसी नहीं, मन ब्रह्म वचन तुम्हारी, मन से कर्म से वाणी से आपकी दासी हूं, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज सती जी को वाम भाग में जब बैठी तो पूर्व जन्म कथा सुधिया चिता, पूर्व जन्म की कथा याद आ गई कि मैं पहले सती के रूप में प्रकट हुई थी, फिर इनके साथ मेरा विवाह हुआ था, सीता का भेष रहने के कारण इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया था, इतने समय के बाद मुझे फिर शासन पर बैठने का अधिकार मिला है। तो मैया प्रश्न करती है मेरे भाई बहन, आज पति को जब प्रसन्न देखा तो मैया पार्वती जी कहती हैं कि हे महाराज आपकी महिमा जो है तीनों लोकों में विद्यमान है, प्रभुवर महिमा विदित तुम्हारी,
अब बस एक ही बात है आपसे, आप मेरी मन की इच्छा पूर्ण कर दीजिए। कहीं क्या इच्छा पूर्ण करनी है? अब देखो विवाह होकर के आया है राजा, ससुराल में आए अभी एक दिन नहीं, एक दिन बीता केवल, पति पत्नी पहली बार बैठे हैं पास विवाह की बात। और जब पति पत्नी आपस में बैठ करके बात करते हैं तो क्या बातें होती हैं? पहली बार पति पत्नी मिलते हैं तो पति पत्नी आपस में बात करते हैं। पत्नी पूछती है कितना कोई नौकरी वोकरी आप करते हो, कितनी तनख्वाह मिलती है तुमको? है पति कहता हमको 10,000 या 15,000 इतना कमाते महीने में। अच्छा कहाँ करते थे अभी तक? अम्मा को देते होगे अपने, है पिताजी को देते होगे। ये पूछती है, वो छानबीन करती है अपने पति की, कितना पैसा कमाते हो, कहाँ रखते हो, कितना बैंक में है, कितना माता जी को दिया, कितना भाइयों पर खर्च किया, कहाँ पैसा ले गए अभी तक कमाया हुआ, तुमने क्या किया उसका? तो चर्चाएं चलती है घर की, घर में कौन कौन रहता है ना, कितने लोग घर में है, कौन कौन रिश्तेदार है हमारे, ये सारी बातें आपस में पति पत्नी बैठ करके करते हैं शुरुआत में जब मिलते हैं। लेकिन धन्य है पार्वती जी ने ऐसी बातें नहीं की। पार्वती ने घर का तो चर्चा किया ही नहीं, और अगर घर की चर्चा करती तो भगवान शंकर के साथ है ना। पार्वती ससुराल में पहुंची, पहली बार जब मिलन हुआ पति के सामने, पति ने वाम भाग बैठाना, और आज भैया सती जी वो पार्वती जी पूछती हैं कि महाराज एक जिज्ञासा मेरे मन में है, मेरे हृदय में अज्ञान भरा हुआ है, क्या करना है आपको? प्रभु हरे मोरे लेकिन बैठने के बाद मुझे पूर्व जन्म की कथा याद आ गई कि मैं पहले सती थी और राम जी को देख करके मेरा मन विचलित हो गया। आज जब तक वो ज्ञान मेरा दूर नहीं हुआ, महाराज आपसे निवेदन है कि मेरा ज्ञान दूर करने की कृपा करो, और ऐसे नहीं भगवान की कथा सुना करो, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम पुण्य राम राम दिन राती और सागर जपो राती, आप रात दिन राम नाम का जाप करते हो। एक भक्त पूछ रहा था, कथा चल रही तो चौपाई पड़ी गई, तुम प्रभु पुण्य राम राम दिन राती। वो बोला महाराज एक बात बताओ, शंका पैदा हो गई काय बात कि भगवान शंकर रात दिन में राम राम जपते थे, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हमें तो लगता है कि रामायण झूठी है। हमने कहा क्यों झूठी, क्या लगने लगा? बोले गोस्वामी ने लिख दिया कि मैया पार्वती कहती है तुम अपने राम राम दिन राती, रात दिन आप राम राम जपते हो तो सोते कब हो, कब खाना खाते हो, कब विश्राम करते हो? अरे राम राम का जाप चलता ही रहता हूँ, तो हमें तो लगता है ना सोते होंगे ना खाते होंगे, जपते ही रहते, तो जीवित कैसे रहते हैं? शंका का विषय है कि नहीं? जब दिन रात आप राम राम जपोगे तो सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उसका। संत जी ने कहा कि देखो सारा दिन आप राम राम जपो, सोच कहते श्वास श्वास पे हरि भजो और वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास को आवन हो या न होए। ऐसी कोई श्वास मत छोड़ो जिस पर राम नाम का सुमिरन न हो, राम नाम का स्मरण न हो। भैया भगवान शंकर सुबह से शाम तक जागते हैं तो राम राम कहकर के जागते हैं, और सोते हैं तब राम राम कहते हुए सोते हैं। तो जब सो जाते हैं फिर भी सांस के द्वारा राम नाम का जाप होता है उनका। अगर आप राम का ध्यान रखते हुए राम नाम का जाप करते हुए सो जाओगे तो जो श्वासें सोते समय चलेंगी उनमें भी राम नाम का जाप आपका जोड़ दिया जाएगा। इसलिए तुम पुण्य राम राम नाम का बढ़िया नहीं, साउंड में वो क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही।
तुम पुण्य राम राम बिन राखी सादर सबो भजन आराधी सादर। आपने कहा कि रात दिन आप राम नाम का जाप करते हो, तो महाराज वही राम के विषय में आप बताने की कृपा करें। वो राम आखिर है कौन? ये सती जन्म से लेकर के पार्वती जन्म तक हमारी यात्रा पूर्ण हो गई। इसकी आवाज आप देख रहे हैं? शुरुआत बढ़िया मिला था, पता नहीं क्या कर दिया, लेकिन हमें राम रहस्य का पता नहीं चला। मैं जान नहीं पाया कि राम क्या चीज है। हे महाराज, आप हमें राम तत्व को समझाने की चेष्टा करिए। मैया पार्वती के प्रश्न से एक बात का पता चलता है, एक बात स्पष्ट हो जाती है। बोले कौन सी? कहे कि सती जैसी स्त्री जिसका सती से लेकर के पार्वती के जन्म की यात्रा पूर्ण हो गई और वो राम रहस्य को नहीं जान पाई, तो हमारी यात्रा क्या होता है? जान सकते हो? जो स्वयं भगवान की पत्नी होते हुए राम रहस्य को न समझ सकी, तो हम आपको एक साधारण आदमी हैं, हम आप उस राम रहस्य को नहीं जान सकते। मैया कहती है पार्वती, बोले राम आपको क्या करना है? आपको जो है बस कथा आज तक हम चले आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो भ्रम है वो दूर नहीं हो रहा है। महाराज आप उस जो भ्रम को दूर करिएगा। और कैसे दूर करना है आपको? कह राम कथा सुना करना, राम कथा सुनाना है आपको, ऐसा कहते हैं भगवान से। मैया पार्वती ने एक ही बात पूछी कि कहाँ पुनीत राम गुण गाथा, राज भूषण सुरनाथा। कहती है कि आप राम जी के पावन चरित्र को सुनाइए। इसकी आवाज आप सुनो क्या कर रहा है? आवाज में सीटी टाइप लग रहा है और वो नहीं है क्या नाम आवाज में? भजन। हाँ, मैया पार्वती प्रश्न करती है कि महाराज उस राम रहस्य को समझाने की चेष्टा कीजिएगा। मेरा मन अजब छाया मिटत हमारी। बोले वो उस रहस्य को भूल नहीं पा रहे हैं जिस समय मैंने राम जी को वन में देखा। महाराज अगर वो राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे है? और ब्रह्म है तो राजकुमार क्यों बने? है ना? ये कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए, ये रहस्य विस्तार से सुनाइए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। धन्य है। पार्वती ने कहा कि प्रभु पहले तो मैंने पूछा था परीक्षा बस, इसका आप थोड़ा ईगो बढ़ाओ। परीक्षा में पूछा था आपने, ये चीची की आवाज है, ये बंद हो जाएगी, फिर आवाज बढ़िया बन जाएगी। लेकिन आज मैं जो पूछ रही हूँ वो जिज्ञासा बस पूछ रही हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं आपकी परीक्षा ले रही हूँ या आपको हम सता रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे मन में जिज्ञासा प्रबल, भगवान के प्रति आस्था है, इसलिए आपने प्रश्न किया है। आप मुझे बताने की कृपा करें। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सारी बातें आप बताइए। और महाराज जी बताइए कि ब्रह्म जो है वो राजकुमार बनकर के क्यों आया? चला गया कहे भैया। मैया पार्वती प्रश्न करती है और मैया पार्वती ने
भगवान राम से 9 प्रश्न किए, एक प्रश्न नहीं किया, 9 प्रश्न। और ये पूरी रामचरितमानस 9 प्रश्न पर आधारित है। ध्यान से आप देखोगे तो भागवत में 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों में पूरी भागवत आधारित है और 9 प्रश्नों में पूरा रामचरितमानस है ना। 9 प्रश्न किए, उन्हीं 9 प्रश्नों के समाधान में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा रामचरितमानस बना करके तैयार कर दिया। आपने क्या पूछा? आप कहते हैं कि पहली बात तो हमें ये बताइए, पहला प्रश्न है, अरे प्रथम सो कारण कहो विचारी, प्रथम सो कारण कहो विचारी, प्रथम सो कारण कहो निर्गुण सगुण कहेंगे भैया पार्वती जी पूछती हैं कि पहला तो हमें ये कारण बताइए कि जो आप कह रहे हो कि ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, बिनु कर कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी और बिन वाणी बंता बड़ जोगी, ऐसा ब्रह्म सगुण गुण करके क्यों आया है? निर्गुण से सगुण क्यों बना वो? बड़ा सुंदर कारण है भगवान के सगुण बनने का। भगवान स्वयं कहते हैं, उत्तर कांड में जब आप पढ़ोगे तो भगवान ने, देखो मानस का उत्तर कांड है, वैसे 7 कांड है इसमें, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और उसके बाद लंका कांड और अंतिम कांड है उसका नाम है उत्तर कांड। मानस में अगर कहीं शंका पैदा हो जाए, आपको कहीं भी शंका पैदा हो जाए और आपका शंका का समाधान नहीं हो रहा है तो आप उत्तर कांड पढ़ लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। गणित की पुस्तक देखिए आपने, गणित की पुस्तक जो होती है उसमें अध्याय होते हैं, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 10 अध्याय, 20 अध्याय, लेकिन अंत में जब आप जाओगे तो उसमें लिखा होगा उत्तर माला होता है, जितने प्रश्न है उनका उत्तर उस उत्तर माला में मिलता है। ऐसे ही मानस के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? उत्तर कांड। निर्गुण से सगुण बन करके भगवान क्यों आते हैं? तो भगवान ने स्वयं कहा है, मैं संतों के लिए आता हूं, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार आपका नाम सुना होगा सूरदास जी का, सूरदास का नाम सुना, सूरदास का। भगवान कृष्ण के भजन गाया करते थे, एक तारा बजा बजा करके, और जो बुलाता था उसके जाते थे। कृष्ण भजन बहुत सुंदर सुनाते थे, लोग बड़ी दूर दूर से भजन सुनने के लिए आते थे उन सूरदास जी के। नित्य का यही काम था, है ना। गायन भक्ति के द्वारा भगवान को पसंद करते थे। एक दिन सूरदास जी भजन सुनाने के लिए गए। अंधे आदमी थे, उन्हें पता नहीं कितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, कौन कौन बैठा है, कौन कौन नहीं बैठा। सूरदास जी भजन सुनाने में इतने मस्त हो गए कि भजन सुनाते ही रहे। 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, सुनने वाले एक एक करके उठ करके जाते रहे। पंडाल पूरा खाली हो गया और सूरदास जी भजन सुनाने में लगे। 1 बज गया रात का, भजन बंद हुआ। सूरदास जी को लगा कि हमें लगता कोई बैठा नहीं है, अगर बैठा होता तो कोई ना कोई आवाज तो आती। कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, हमें लगता कि हम अकेले ही रह गए, रात बहुत हो गई, इसलिए लोग चले गए होंगे। तो बेचारों ने अपना एक तारा लिया और एक तारा लेकर के चल दिए अपनी कुटिया के लिए। रात के 1 बजे का समय, भगवान को लगा कि ये इतना भक्ति करता है मेरे लिए, इतने भजन गाता है हमको रिझाने के लिए, और अकेला जाएगा तो कहीं इसका पाँव ऐसा ना हो कहीं ऊंच नीच पड़ जाए, गिर जाए, हाथ पाँव में चोट आ जाए। तो भगवान रक्षा करने के लिए तैयार हो गए, है ना। और सूरदास जी चले जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं था, बीच रास्ते में। सूरदास जी जैसे ही आगे बढ़ते हुए चले, भगवान को बड़ी चिंता हुई।
भगवान को लगा कि अगर ये चला गया सीधा तो कुएं में गिरना निश्चित है इसका। ये तो अंधा आदमी से पता ही नहीं चला कुआं आया कि नहीं आया। भगवान धीरे से आए और जैसे ही कुआं नजदीक आया भगवान ने लाठी पकड़ ली। सूरदास जी ने देखा कोई लाठी पकड़, कौन हो? बोले बाबा मैं तुम्हारा सेवक हूं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? भगवान बोले भैया ने अभी मेरा कोई नाम रखा ही नहीं, हम आपको बता। सूरदास समझ गए इतनी रात गए साधारण बालक तो हो। अच्छा कहाँ थे? भगवान बोले जब आप कीर्तन गा रहे थे मैं कीर्तन सुन रहा था, आपके कीर्तन बड़े अच्छे लगते मुझे, आप जहां भी गाते हो मैं सुनने के लिए पहुंच जाता हूँ। सूरदास ने कहा इतनी होशियारी से बात कोई साधारण बालक नहीं कर सकता है ना। जब सभी लोग बोलेंगे बच्चा बच्चा कैसे बैठा है, ये बच्चा नहीं है, स्वयं भगवान आए हमारी रक्षा करने के लिए। साउंड आपका भैया क्या कहा जाए, आप सुन रहे आवाज समझ में आई कहां की? सूरदास जी को लगा साधारण बालक नहीं होता, क्या बात करते जा रहे हैं। भैया ने नाम क्यों नहीं रखा? बोले पता नहीं उन्होंने नाम रखा पर हमारा नाम हमें मालूम नहीं है। सूरदास को लगा कि निश्चय ही भगवान आया है, हमारे कृष्ण ही आए रक्षा करने के लिए। बात करते जा रहे हैं और हाथ आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लाठी पीछे खिसकाते हाथ आगे बढ़ाते। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, अच्छा सूरदास जी होशियारी दिखा रहे हैं, है ना, पकड़ना चाहते हैं मुझे। बातों बातों में बातों पार करा दिया और जैसे ही आपने देखा कि नजदीक हाथ आ गया होगा, अंदाज लगाया और जो हाथ बढ़ाया भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान ने लाठी छोड़ दी और दूर जाकर के खड़े हो गए। सूरदास जी ने कहा अच्छा हमें छोड़ करके जा रहे हो? सूरदास जी ने कहा कि बात छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, और दिल से जब कर जाओगे तब सबल जान है। तो आज मैं कमजोर हूँ, गरीब हूँ, हाथ छुड़ा करके जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन हमारे हृदय से निकल जाओगे उस दिन मैं आपको बलवान समझ लूंगा। ऐसा कहते हुए सूरदास जी वहीं बैठ गए, आंसू बहाने लगे। भगवान कहते हैं सूरदास जी मैं कोई और नहीं हूँ जिस कृष्ण की गुलाम बात करते हो, मैं वही हूँ। तो कहा कि आप आते हो छोड़कर चले जाते हो। भगवान कहते हैं सूरदास जी सुनो। गोस्वामी जी कहते हैं राम से तुम्हारा अरे तुम सारे थे संत प्रिय मोरे, तुम सारे थे संत प्रिय मोरे, तुम सारे थे संत प्रिय मोरे, आपने कहा कि महाराज आप जैसे संतों के लिए ही, संतों की रक्षा करने के लिए ही निर्गुण से सगुण बनकर के संसार में आता हूँ। ऐसा कह करके भगवान ने सांत्वना दे दी। तो भगवान भैया पार्वती पूछ रही है कि भगवान निराकार के साकार कैसे बनते हैं, साकार बनकर क्यों बनते हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो पार्वती जी, भगवान अपने भक्तों के लिए निराकार के साकार रूप लेकर के पहले का समाधान किया। उसके बाद आपने कहा कि महाराज हमें ये बताइए कि भगवान ने संसार में पूरे प्रभु कहो राम अवतार, भगवान ने राम अवतार क्यों किया? ये 9 प्रश्न है। भगवान ने अवतार कैसे लिया, फिर अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं, फिर उनका विवाह कैसे हुआ, फिर विवाह होने के बाद जब वापस आ गए तो वनवास कैसे हुआ, फिर उनको वनवास में जाकर के क्या क्या काम किए, भगवान ने कौन कौन राक्षस को मारा, कैसे वाली का वध किया, कैसे समुद्र का पार बांधा, कैसे रावण का वध कर पाए, ये सारी कथाएं आप एक करके सुनाई। और फिर आपने कहा कि भगवान अपने धाम के लिए कैसे गए। अगर आप इच्छा हो तो ये प्रश्न भी आप सुना दीजिए। फिर आपने लास्ट में कह दिया कि आपकी जो इच्छा हो वो आप सुना दीजिए, है ना। ऐसा कह करके भैया
मैया ने 9 प्रश्न किए भगवान शंकर से और भगवान शंकर भी उन मैया के 9 प्रश्नों का समाधान करने में लग गए। तो आप कहते हैं कि देखो भगवान निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं होता, निराकार से साकार बनता है और साकार से निराकार बनता है ना। पानी फ्रिज में आप रख दीजिए, बर्फ बन जाएगी, उसका आकार बन जाएगा, गिलास में रखोगे गिलास जैसा बन जाएगा, कटोरे में रखोगे कटोरे जैसा बन जाएगा, ट्रे में रख दोगे ट्रे जैसा बन जाएगा, उसका आकार बन जाता है, बन जाता है। और वही पानी हो जाएगा, पानी जैसा बन जाता है। कहे भैया ये भगवान लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, संसार में आते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान शिव ने मैया पार्वती ने 9 प्रश्न किए हैं और 9 प्रश्नों का समाधान भगवान शंकर करते हैं। तो आज मैया ने पूछा है, देखो कारीगर, हेलो भाई साहब, कारीगर अगर गाना है बढ़िया, साउंड आपका सही नहीं बज रहा आज, तुमने इसको छेड़ दिया, आप सुसाइड नहीं कर पाते। कहीं जो पहला मंत्र किया है, पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बड़ी नहीं भगवान राम का अवतार कैसे हुआ और क्यों भगवान राम रूप लेकर के आए, ये आप हमें बताने कृपा करो। तो मेरे भाई बहन, कल की कथा में आपको भगवान के आने का कारण पता चलेगा कि भगवान क्यों संसार में आए, क्या कारण थे। कई कारण है भगवान के आने के, तो आप ये कथा कल के मेला में सुनेंगे। अब देखो आपके सामने बड़ी सुंदर सी झांकी प्रस्तुत होने के लिए जा रही है। आप लोग बीच में रास्ता बना दीजिएगा, बीच में इधर उधर हो जाओ, बीच में जगह बना दो जिससे कि झांकी का आनंद आपको मिल सके। माताएं बहनें थोड़ा उधर हो जाना, जगह बहुत बड़ी होगा, बढ़ जाइए। बढ़िया झांकी कलाकार हैं, बड़ी सुंदर सी झांकी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जगह बना दिया माता जी, आप इधर हो जाओ, बीच में जगह बना रहे हो, ऊपर एक आध पड़े हुए, कम से कम देखो एक जगह थोड़ी जगह बना दी। और अब आ गया है वो समय जिसका है इस पृथ्वी पर एक ऐसे पागल भक्त की तलाश जो कि अपने वश में अपना शरीर भी नहीं रख पा रहा और प्रभु से करता है गुणगान। हे प्रभु, ये अत्याचार कब तक चलता रहेगा? हे प्रभु, कब बदलेगा ये कुदरत का कानून? कब बदलेगा कुदरत का कानून? गौतम, हे गौतम, क्या बंद करते हो? देखो, जब खंबा के सीधे से बैठ जाओ, जब सीधी का सीधी मेरे खंबा में टकराई का फायदा। सीधी लाइन पीछे जगह बना दो, पीछे लाइन सीधी रखो ना, आगे कीमती।